द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित इकाई 11 वाणिज्य गणित कॉमर्शियल मैथमेटिक्स अभ्यास 11A। पहला प्रश्न, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन रुपये 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन रुपये 2520 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का है और इसमें निकालना है कि कैसे ये आएगा। तो अपन क्या करते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन का ब्याज वो लिख देते हैं। सूत्र क्या होता है, तो ये होता है ए बराबर पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100 ये और ऊपर एन की घात। जहां पर ए क्या है, ए है मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, और पी क्या है, मूलधन, तो आर है दर और एन है समय अवधि, ब्याज की जो समय अवधि या दर। तो ये मूलधन यानी किसी धन, ये जो चक्रवृद्धि मिश्र धन तो ये दिया है, और मूलधन तो अपन ये इसमें कई बार ये किसी धन का या वह धन, तो ये मूलधन के रूप में लिखा जाएगा। तो ए बराबर पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100 और ऊपर 1 धन आर बटे की एन की घात रहती है। एन ये टर्म रहती है। एन कितने टर्म में यानी तिमाही दिया जा रहा है, छमाही कितना 1 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 2 वर्ष, जैसे मान लो एन बराबर यहाँ टाइम का है कि 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर जहां पर। तो अब अपन को क्या करना है, ए बस माना कि वह धन एक्स है, ये लिख लेते हैं। माना कि वह धन रुपए एक्स है, क्या है, एक्स है, यानी मूलधन है एक्स है। मूलधन कितना हो जाएगा, एक्स, और मिश्र धन ये दिए हुए हैं, और बाकी ब्याज की दर आर अपन को निकालना है, और समय 1 बार दिया है 2 वर्ष, 1 बार दिया है 3 वर्ष। तो पहले वाले के लिए अपन लिख लेते हैं पहली शर्त में कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन इतना होता है। तो पहली वाली शर्त से पहला वाला जो होगा पार्ट हो जाएगा कि वह धन जो कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन से 2400 हो जाता है और 2400 तथा 3 वर्ष में वही धन क्या होता है, 3 वर्ष में 2520 हो जाता है। तो अपन को वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। तो इसमें 2 समीकरण बन जाएंगे। एक बन जाएगा इस वाले का 2 साल के लिए, तो 2 वर्ष का, यानी वह धन एक्स है, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन ए बराबर, यह 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र ए बराबर कितना हो जाएगा, पी। अब पी की जगह पर क्या है, एक्स, यह पी है 1 धन आर बटे 100 और की घात एन है, ये सूत्र है। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, पी की जगह पर लिख देंगे एक्स, पी की जगह पर क्या लिख देंगे एक्स, मूलधन कितना है, और एन की जगह पर लिख देंगे 2 वर्ष, ऐसे करके इस सूत्र में। तो ए बराबर 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि, और ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ए की जगह पर लिखेंगे जो है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है, 2400 रुपए। इस तरह से ये आ जाएगा। तो 2400 बराबर इतना हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, एक्स बराबर निकाल लेना है, एक्स का मान। तो यहाँ पे एक्स को यहीं रखे हैं, इसको इस तरफ कर दें। तो अगर अपन इसको इस तरफ कर दें तो एक्स को इस तरफ रख लें, या इसको पहले इस तरफ लिख लेते हैं एक बार, एक्स कोष्टक 1 धन आर बटे 100 की घात 2 बराबर 2400, कितना हो जाएगा 2400। अब
क्या करें अपन कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, बस कुछ ना करें अभी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया अपन ने, मान लीजिए। अब दूसरी बार एक क्या हो जाएगा, अब 2 बार इसी को लिखे अपन कि अब 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, लिखा हुआ है इतना, कितना हो जाएगा 2520 और बराबर पी का मान है वही मूलधन x ही है, वह धन 1 धन r ज्ञात करना है बटे 100, और ये टर्म कितनी हो जाएगी, समय अवधि कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, समय अवधि 3 वर्ष। अब इसको भी इस तरफ से ऐसे लिख लेते हैं अपन कि इसको इस तरफ लिख लिया, उसको उस तरफ लिख दिया, तो यहां लिख लिया x कोष्टक 1 धन r बटे 100 की घात 3 बराबर 2520, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो उससे क्या होगा कि ये x से x कट जाएगा, ये वाला r आ जाएगा, अपना r का मान अपन को निकालना है। तो यहां पे कहीं लिख लेते हैं अपन कि इसको समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो अपन यहां लिख लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं आगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, अब समीकरण 2 लिखे पहले, तो समीकरण 2 में क्या है, x कोष्टक 1 धन r बटे 100 और यहां पे है 3 की घात बटे, अब इस तरफ का इस तरफ लिख ले पहले, फिर समीकरण 2 लिखे, समीकरण 2 लिख दिया, समीकरण 1 में क्या है, इस तरफ 1 धन r बटे 100 की घात 2 बराबर यहां पे कितना है 2520 और यहां पे कितना है 2400। इस तरह से देखो, पहले अपन को ये वाला लिख लेना है, x कोष्टक 1 धन r बटे 100 की घात 3 बराबर 2520। इसी प्रकार से ये लिख लिया अपन ने, इस तरफ है, फिर भाग देना है 2 का 1 का, तो 1 लिख लिया अपन ने। एक समीकरण क्या है, x कोष्टक 1 धन r बटे 100 की घात 2 बराबर 2400। इस तरह से अब देखो क्या है कि ये 3 बार गुणा है, 2 बार गुणा, या तो इसको रहा जाएगा तो घट जाएगा घात, या फिर तो इसको ये पूरा कट जाएगा, यहां से ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पे घात 2 में से 3 में से 2 घात घट जाएगी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 1 घात बचेगी, क्या हो जाएगा 1 घात, x से x कट गया इस वाली लाइन में। अब इधर से ये 0 से 0 कट गया उधर वाले में, और ये देखो ये क्या होगा कि यहां से इसमें जैसे भी इसको मान लो कि ये पूरा कट जाएगा, ये 2 की घात है तो यहाँ पे 0 घात हो जाएगी, ये वाली घात कितनी हो जाएगी, ये पूरा कट गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये घात खत्म हो जाएगी, केवल 1 घात बचेगी, तो क्या बचेगा 1 धन r बटे 100, यानी 1 घात बचेगी इसमें, 1 r बटे 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 2000 नहीं, अब 252 बटे 240 इतना बचा। अब इसको क्या करते हैं अपन, अब ये कोष्टक इसका हटा देते हैं, अब यहाँ कोष्टक की कोई जरूरत नहीं है, अब ये इतना बचा था। अब इसको 1 को क्या करते हैं उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, r बटे 100 यहां पे लिखेंगे r बटे 100 बराबर 252 बटे 240 और ऋण 1, ये इधर से उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। अब इसको यहां लघुत्तम लेंगे अपन, तो लघुत्तम कितना आएगा 240, और 240 में 200 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 252 में करेंगे तो 252 ही आएगा, और ऋण यहाँ पे इसके बटे 1 मान ले, अगर 1 के बटे 1 तो फिर क्या होगा, 1 का भाग देंगे 240 और 240 आएगा, 240 का गुणा 1 में करेंगे तो 240 ही आएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करते हैं अपन कि इसको घटा देते हैं, घटाने से देखो कितना आ जाता है, ये कितना आएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 12, कितना बच जाएगा 12, यहाँ पे 5 में से 4 चले जाएंगे 1 और यहाँ 0, तो 2 में से 0 जाएगा तो इतना चला।
अब बटे 240, कितना हो गया 240 नीचे, और ये कितने के बराबर है r बटे 100 के बराबर, कितने के बराबर है r बटे 100, और ये भी r बटे 100 के बराबर है। r को अच्छे से बनाओ, r बटे 100। अब इसका त्रिज्या गुणा कर दो चाहे तो, या इसको 100 का गुणा दोनों पक्षों में कर दो, तो 100 का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे तो r r अपना चला जाएगा। अब 100 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, अगली लाइन में मान लीजिए कि 100 का गुणा दोनों पक्षों में कर दिया अपन ने, r बटे 100 और गुणे 100, यहाँ पे 100 का गुणा बराबर 12 बटे 240 गुणे 100, एक तरफ करेंगे तो 2, तो ये 100 से ये 100 कट गया, यहाँ क्या बचेगा r बचेगा, r बराबर बचेगा, और यहाँ पे देखो ये वाला शून्य से ये वाला शून्य कट गया। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे काट दिया 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 2 हो जाएगा। अब 2 से काट दिया इसको, किसको 10 को, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो कितना बचेगा इसको सब काट के 5%, तो r बराबर आ जाएगा 5%, r बराबर 5%। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ये कौन सा हो जाएगा बी वाला, तो r बराबर हो जाएगा, तो उत्तर में लिख देंगे अपन उत्तर बी और कितना 5%, ये इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रकार से ये प्रश्न को अपन को हल कर लेना है। अब अपन देखेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। फिर से पढ़े सवाल, 2-3 बार सवाल पढ़ना चाहिए। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए, ब्याज को कैसा संयोजित करना है, तिमाही, यानी 3 माह बाद उसको जो पैसा दिया जाएगा वो उसका ब्याज 3 माह बाद जो ब्याज आएगा वो मूलधन में जुड़ जाएगा, फिर अगले 3 महीने बाद फिर वो मूलधन में जुड़ जाएगा, फिर अगले 3 महीने बाद वो बढ़ा हुआ मूलधन, इसी प्रकार ये होता। तो किया जाए तो वार्षिक ब्याज दर से रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा, तो वार्षिक। इसको ये बहुत सरल सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये लगाना है टेक्निक कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, ये पता करना है। एक वर्ष में माह की संख्या, एक वर्ष में माह की संख्या या महीनों की संख्या, माह या महीनों की संख्या कितनी होती है, 12 माह होते हैं। कितने होते हैं, 12 माह होते हैं। अब 12 माह, अब तिमाही किया जाना है, यानी कि एक वर्ष में कितनी तिमाही होगी। अब एक वर्ष में कितनी तिमाही होगी ये अपन को पता करना है। एक वर्ष में तिमाही की संख्या, 3 माह की संख्या, कितने 3 माह होंगे, एक वर्ष में कितने 3 माह होंगे, कितने बार 3 आएगा, कितने बार 3 आएगा, ये अगर माने पर। तो एक वर्ष में 3 माह जैसे किया जाए तो 3 माह कितने बार आएगा, 3 माह, या कितने तिमाही आएगा। इसी को दूसरे बार लिखा सकते हैं कि एक वर्ष में कितने तिमाही आएंगे, एक वर्ष में कितने तिमाही या 3 बार आएंगे, एक वर्ष में कितने 3 माह आएंगे, एक वर्ष में कितने तिमाही, इसको तिमाही लिखे, कितने तिमाही होंगे या आएंगे। तो कितना तिमाही आएगा बताइए, कितना तिमाही आएगा इसमें, एक वर्ष में कितना तिमाही आएगा। जैसे 12 वर्ष हैं, 12, तो 12 को अपन 3 से काट दें, तो 3 के भाग दे दें या तो पता चल जाएगा कि कितने तिमाही आएगा। 3 चौके 12, 4 तिमाही आएंगे, कितने आएंगे, 4 तिहाई 12, यानी एक वर्ष में कितने तिमाही आएंगे, एक वर्ष में कितने तिमाही आएंगे, 4 तिमाही आएंगे। कितने 3 महीने आएंगे, जैसे कितने तिमाही, अगर इसको चाहें तो अपन लिख भी सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक ये हो गया, 3 लिखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो एक तिमाही ये हो गया, दूसरा तिमाही ये हो गया, तीसरा तिमाही ये हो गया, चौथा तिमाही। तो इसमें कितने तिमाही हो जाएंगे? 4 तिमाही आएंगे एक वर्ष में। तो अब चूंकि ये वार्षिक ब्याज की दर है, एक साल में अगर ब्याज लगाया जाएगा तो 8% लगेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को? जितने तिमाही आएंगे उसमें वार्षिक ब्याज दर में भाग दे दिया जाएगा। तो तिमाही ब्याज दर कितनी हो जाएगी? तिमाही वार्षिक, तो यहां लिखना पड़ेगा कि यदि वार्षिक ब्याज दर बराबर है 8%, तो तिमाही ब्याज दर बराबर कितना हो जाएगा? अब कितने तिमाही है? 8 में अपन को जितना तिमाही आए उसका भाग दे देना है। कितने तिमाही आए हैं? 4 तिमाही, तो 4 का भाग देंगे, प्रतिशत रहेगा। तो बराबर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2%। तो अपन उत्तर लिख देंगे इसका, जो भी उत्तर आएगा इसमें विकल्प में कौन से नंबर पे लिखा हुआ है? सी नंबर पे। उत्तर हो जाएगा सी और हो जाएगा 2%। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और लगाना कैसे इसको समझाया गया है, बाकी आपको तो सीधा अपने मन में लगा लेना है। अगर छमाही होता, इसी को अगर दूसरे तरीके से देखें, अगर छमाही होता तो एक महीने में कितने 6 माह आते हैं? 2 बार 6 माह आते हैं, ठीक? एक 6 एक 6, तो फिर इसका 2 का भाग हो जाता इसमें। तो ये कितने प्रतिशत होती? कितने प्रतिशत होती? 4%। 4, 2 का भाग दे दे, 2 चौको 8। अगर मान लीजिए कि वार्षिक है तो कितने का भाग देंगे? एक वर्ष में 12 महीने, या एक वर्ष कितने बार? एक बार, तो 8 में वार्षिक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर छमाही होता, जैसे तिमाही दिया हुआ, तिमाही संयोजित किया जाए तो अगर वार्षिक है 8%, तो तिमाही में आएगा 4 का भाग दे देंगे। कितने तिमाही होते हैं? एक तिमाही, 2 तिमाही, 3 तिमाही, 4 तिमाही, तो 4 का भाग देना पड़ेगा। अगर वार्षिक होता तो अर्धवार्षिक होता तो कितने होते हैं? 2 1 और 1 2 आधे आधे वर्ष मिलके 1 वर्ष हो जाता, तो 2 का भाग देते, तो फिर यहां 4 आ जाता। तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आए तो इनको अपन इस तरह से हल कर सकते हैं। अगर तिमाही है तो 4 का भाग देना पड़ेगा अगर वार्षिक ब्याज दर को करना है। और अगर मान लीजिए, और उसको अगर वो है तिमाही दिया है, उसको वार्षिक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 4 का गुणा करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि छमाही दिया है, वार्षिक करना है, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो लेकिन ये वाला जो सवाल है वो इसका उत्तर इसी प्रकार से, जितने तिमाही आए एक वर्ष में, क्योंकि तिमाही संयोजित किया जाना है ब्याज को, या तिमाही से संयोजित किया जाना, तो एक वर्ष में कितने 3 माह आते हैं? 4 बार 3 माह आते हैं। 3 का भाग देंगे 12 में, तो 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। और 4 का भाग दे देना है वार्षिक वाली ब्याज दर में, तो वो तिमाही ब्याज दर आ जाएगी। तिमाही ब्याज दर आ जाएगी 2। अब करेंगे अपन इसका अगला तीसरा एक वैकल्पिक प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको करते हैं, उसके बाद फिर अगले प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे 2 समूह ए और बी दिए हैं। समूह ए में प्रश्न और समूह बी में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदलकर दिए गए हैं। सही क्रम में का चुनाव करके लिखिए। अब इसमें क्या है कि प्रथम समूह है, इसमें प्रश्न दिए गए हैं। द्वितीय समूह में प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, लेकिन ये क्या है? क्रम बदले हुए हैं। जिसके सामने जो लिखा है वो उसका उत्तर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये सही बताना है कि कौन सा है। तो एक वर्ष में तिमाही की संख्या, अभी जो पहला था, एक वर्ष में तिमाही की संख्या अभी निकाले थे अपन ने। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। और एक वर्ष में कितने तिमाही होंगे? तो एक वर्ष में कितने तिमाही होंगे? तो 3 का भाग दे देते हैं इसमें, तो 3 चौके 12, तो 4 आ जाएगा उत्तर। कितने तिमाही होंगे? तो 12 में, एक वर्ष में 12 महीने, तो कितने 3 महीने, तो यानी 3 का भाग देके आ जाएगा, तो कितने होंगे? 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए के सामने कौन सा हो जाएगा? पी।
ए का मिलान किससे हो जाएगा? उत्तर ए का मिलान हो जाएगा पी से, ए का मिलान हो जाएगा पी से, ए के सामने हो जाएगा पी, पी कितना हो जाएगा? 4, ये वाला हो जाएगा। ए के सामने पी और कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी ये। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं अपन। 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण। 10% छमाही है, 10% छमाही है, तो तिमाही 6 माह में कितने? 3 माह होते हैं। 6 माह में कितने? 3 माह होते हैं। तो 6 माह में कितने 3 माह होते हैं? तो 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बार 6 माह होते हैं। 6 माह में कितने 3 होंगे? 2 3 होंगे। तो जो 2 का फिर इसमें भाग हो जाएगा, तो 2 जितना आया उसका भाग हो जाएगा। 10% छमाही को तिमाही में बदलना है, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 5 आ जाएगा। तो जहां पर 5 लिखा होगा वो इसका बी वाले का उत्तर हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है पहले वाले में एम, तो ये हो जाएगा 5%। इसको कैसे करना है? ये 10% छमाही ब्याज दर को तिमाही में बदलना है। अगर छमाही लगेगा तो 10% लगेगा, तो तिमाही कितना लगेगा? तो छमाही में कितने होते हैं? 6 माह में कितने 3 माह होते हैं? 6 माह में 2 बार 3 माह, 3 और 3 6, तो 2 होते हैं। तो 2 का भाग इसमें हो जाएगा 10% में। तो 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5, तो इसका उत्तर। तो तिमाही ब्याज दर हो जाएगी 5%, तिमाही ब्याज दर हो जाएगी 5%। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगला पढ़ लेते। 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरणों की संख्या। 3 वर्ष में कितने 6 माह होते हैं? बस ये बताना है। 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरणों की संख्या। 1 वर्ष में कितने 6 माह होते हैं? 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 4, 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 6। कितनी छमाही आएंगी? कितने 6 माह आएंगे? 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरणों की संख्या। 1 वर्ष में 2 वर्ष में 2 और तीसरे वर्ष में 2, तो तीनों वर्ष में तो 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 6 किस में लिखा हुआ है? एम वाले में, तो ये वाला हो जाएगा एम। तो यहां पे हो जाएगा एक कितना? 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरों के। एक तो 3 वर्ष में कितने 6 माह आएंगे? 6। तो चाहे इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि 3 वर्ष है तो 3 में कितना होता है? एक वर्ष में 12 माह, तो 3 वर्ष में 36 माह। तो आप इसको 6 का भाग दे दीजिए। कितने छमाही करना है? 6 से, तो 6 × 6 और 6 × 36, तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 आ जाएगा। तो जितने, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा संख्या, 8 वर्ष में होने वाली छमाही की संख्या, तो 12 × 8, 12 × 8 बटे 6, इस तरह से हो जाएगा। 12 × 8, जैसे 20 माह में होने वाली छमाही की संख्या, तो 20 माह में कितने छमाही होंगे? तो 20 और गुणे जिसका 6 माह हो, तो उसका उत्तर कर देना अपन को। 8 वर्ष में कितने होंगे? तो 8 वर्ष का हो गया। तो 20 वर्ष में कितने होंगे? 12 × 20 और बटे कितना हो जाएगा? 6। तो इस तरह से आ जाएगी। तो इसका सूत्र से निकल आएगा, चाहे जिसका निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अब अगला है, अगला क्या है? आधे वर्ष में 1/2 माने आधे वर्ष। आधा वर्ष माने 6 माह। 6 माह या आधे वर्ष के लिए ब्याज दर, यदि वार्षिक ब्याज दर 5% हो, 1 साल की ब्याज दर है 5%, तो आधे वर्ष की कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष में कितने आधे वर्ष होते हैं? 2। 1 वर्ष में कितने आधे वर्ष होते हैं? 2। तो 2 का इसमें भाग हो जाएगा, तो 5 में 2 का भाग हो जाएगा। 5/2, तो 5 में 2 का भाग देंगे, तो 5 में 2 का भाग 2 दूनी 4, हासिल आएगी 1, तो 2 सही 1/2 सही 1/2, इस तरह हो जाएगा। तो ये इसके सामने किसमें लिखा है? ये इसके सामने यही लिखा है, तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा आर। इसका उत्तर हो जाएगा आर, 2 सही 1/2 प्रतिशत। इस प्रकार से ये इसके उत्तर हो जाएंगे। अब अपन इसका देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। ₹100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो वही सूत्र लिख लेना है अपन को। सूत्र बराबर होता है क्या? हिंदी में अगर चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन,
क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। एक बार हिंदी में लिख लेते हैं इसको, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक एक धन दर बटे 100 और यहां पे समय की घात लगा देते हैं। इस तरह से होता है ये सूत्र। इसी को अपन वैसे लिख लेते हैं, ए बराबर पी कोष्टक एक धन आर बटे 100, एक धन आर बटे 100। अब इसको अपन बराबर घात हो जाएगी एन की। तो ये इस तरह से इसी नोटेशन में लिख सकते हैं कि चक्र मिश्र धन हो जाएगा ए, मूलधन हो जाएगा पी कोष्टक एक धन दर बटे 100, दर बटे, ये इसका सूत्र होता है निकालने का, और ऊपर घात हो जाएगी काहे की, एन की। इस तरह से ये होता। तो अब यहां पे लिख सकते हैं यहीं पे कि ए बराबर मिश्र धन, ऐसे करके ए बराबर मिश्र धन, इसी को दोबारा लिख लिया अपन ने, मिश्र धन पी बराबर मूलधन आर बराबर दर, एन बराबर समय अवधि या समय। अब एक सूत्र और होता है, एक ये सूत्र लगेगा इसमें, तो इसके बाद दूसरा सूत्र लगेगा ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, तो ये सूत्र अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कि ब्याज बराबर, एक सूत्र अपन ने यहां लिखा ये, अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र यहां लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज बराबर होता है, क्या होता है ब्याज बराबर, मिश्र धन में से मूलधन घटा दें, मिश्र धन ऋण मूलधन, मूलधन। तो इस तरह से हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो अपन को क्या करना है, देखो इसमें क्या है, प्रश्न में क्या दिया है, 100 रुपए का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी अपन को इसमें दिया क्या क्या है ये समझ लें पहले। तो इसमें दिया है क्या क्या दिया है, प्रश्न में दिया है क्या क्या दिया है, मूलधन दिया है, क्या दिया है, मूलधन। इसमें मूलधन दिया है, मूलधन है 100 रुपए बराबर रुपए 100 या 100 रुपए, ये मूलधन है। अब इसके बाद दर दी है, दर कितना दिया है, 10% वार्षिक, है ना, 10% वार्षिक, ये दर दिया हुआ है। और समय दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है, समय बराबर है कितना, 2 वर्ष। अब इसी प्रकार अब इस सूत्र में रख लेंगे अपन, इससे क्या है, मिश्र धन आ जाएगा, और जब मिश्र धन आ जाएगा तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इस प्रकार से 2 उसमें ये आएगा, 2 पदों में इसका हल आएगा, उत्तर आएगा। तो इसको मूलधन को क्या कहा जाएगा, अपन पी कह देते हैं। मूलधन को यहाँ पे अगर चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, मूलधन क्या है, कोष्टक में पी, दर क्या है, कोष्टक में आर, और समय क्या है, कोष्टक में एन। इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये सब मान इस वाले सूत्र में रख देते हैं, तो ये निकाल लेना है अपन को। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहेंगे, CI बराबर कितना हो जाएगा, A माइनस P, एक ये वाला सूत्र हो जाएगा। तो ये 2 सूत्र याद कर लेना है अपन को, एक ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज या तो A माइनस P या चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, और दूसरा चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक एक धन दर बटे 100 और घात उसकी समय की। अब ये वाले सब मान इस वाले समीकरण में रख देते हैं या इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो ये मिश्र धन निकालना है, यानी अपन को ए निकालना है। ए बराबर पी का मान है अपना 100, एक धन आर का मान कितना है 10 और बटे 100, और घात कितनी आ जाएगी, समय कितना है 2 वर्ष। इस तरह से अब देखो इसको क्या कैसे हल करेंगे, 100 कोष्टक एक धन और ये कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको 10 बटे 100 है जैसे, तो इसको क्या करेंगे, ये इससे ये कट जाएगा, तो कितना घात ये 2 जन की लिखी रहेगी अगले लाइन में। अब अगले लाइन में और अपन थोड़ा लिख लेते हैं ऐसे करके, एक धन 1 बटे 10 ये हो जाएगा और घात हो जाएगी 2 की। अब अपन क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। अब लघुत्तम लिया अपन ने अंदर का, कितने का, ये वाले का, भीतर वाले का, ये
इसको अपन चाहे तो अलग से भी हल कर ले, नहीं तो अंदर ही ले। तो बराबर कितना हो जाएगा 100 कोष्टक, यहाँ पे लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आ जाएगा 10, यहाँ घात 2 ज्यों की त्यों लिखी जाएगी। 10 अपन ने लघुत्तम उसका लघुत्तम आया, इसके बटे 1 मान लिया, इसके बटे अपन ने 1 मान, 1 का भाग 10 में तो 10 और 10 का गुणा इसमें तो 10 ही आ जाएगा। धन 1, 10 का भाग 10 में तो 1 और 1 का गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे इसको कि इसको ये हो गया, हल हो गया अपना इसका। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ 100 कोष्टक 10 और 1 11, 11 बटे 10 की घात 2, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर ये काहे के बराबर है, ये मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ रहा है। अभी क्या आ रहा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ रहा है। अब इसको जब अपन आगे हल करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे 100 गुणे, अब इसको 2 बार 11 बटे 10 और गुणे 11 बटे 10, क्योंकि 11 बटे 10 की घात 2 है। तो अब इसको काट दिया अपन ने, तो इसको 1 शून्य से 1 शून्य कर दिया, ये वाले शून्य से 1 शून्य कर दिया। अब ये पूरा यहाँ 1 बचा, अब यहाँ कितना बचा 11 गुणे 11, 11 में 11 कितने होते हैं 121, बराबर कितना हो जाएगा 121 रुपए आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा 121। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, मिश्र धन बराबर 121 रुपए, कितना हो जाएगा 121 रुपए हो गए। अब अपन को निकालना है मूलधन, अब मिश्र धन आ गया, मूलधन अपन को पहले से पता था, अब ब्याज निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, ए का मान है 121 और पी का मान है 100, यहाँ पे लिख देंगे। और चूंकि अपन को यहाँ पे क्या है मान प्राप्त हो चुके हैं, ए बराबर है 121 और पी बराबर है 100, तो अब इससे इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 रुपए हो जाएगा, 21 रुपए, या ऐसे करके इसको लिख देते हैं ऐसे रुपए 21 और 2 बार दशमलव रख दिया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इतना, ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सब सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इसको 2 पदों, पहले अपन को इसको निकाल लेना है, यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन को निकाल लेना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन इस तरह से निकल आएगा, और फिर जब चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। रुपए 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा, यानी कि अगर 500 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दिए जाए और साधारण ब्याज के लिए दी जाए, तो दोनों में कितना ब्याज में अंतर हो जाएगा। तो ये ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, फिर साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देंगे। कौन सा ब्याज ज्यादा होगा ये भी अपन को पता चल जाएगा कि किस ब्याज से, कौन से ब्याज का लगाने से चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्यादा आएगा कि साधारण ब्याज का मान ज्यादा आएगा, ये भी पता चल जाएगा। तो प्रश्न में दिया हुआ है, क्या क्या दिया है अपन को, मूलधन दिया है 500 रुपए, दर दी है 15% वार्षिक, और क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए कहा गया है। तो अपन चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मूलधन निकाल लेते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन, ये दोनों के लिए होता है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण, लेकिन इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन, यहां कौन सा मिश्र धन हो जाएगा, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा, और उसमें साधारण ब्याज का मिश्र धन होगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ऋण मूलधन, ये सूत्र पर है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। तो अपन को चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेना है पहले। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है जो अभी अपन पहले एक बात देख चुके हैं
कि ए बराबर क्या होता है, पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100 और इसकी घात कितनी होती है, एन, ये होता है। इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ए का मान निकालना है, पी का मान कितना है 500 है, पी का मान दिया हुआ है कितना है, मूलधन 500 गुणे दर कितनी है 10% बाहर से बटे 10 नहीं है 15 है, कितना है 15%, ये दिया है 15% और बटे 100 दिया हो। तो यहाँ पे अपन ने इसका कोष्टक बंद किया और घात कितनी 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए है 1 वर्ष, 1 लिख दिया। अब अपन आगे हल कर लेते हैं। तो 500 कोष्टक 1 धन 15 बटे 100 इस तरह से आ जाए, और घात अब 1 ही है तो 1 हो जाए। अब इसको क्या करेंगे, अपन इसका लघुत्तम लेंगे। यहाँ पे अपन ने लघुत्तम लिया, अब इसको कैसे हल करेंगे इसको, तो यहाँ पे आगे वाली लाइन में लिख सकते हैं 500 और कोष्टक यहाँ लघुत्तम लिया तो 100 लघुत्तम आ जाएगा। 100 का गुणा 1 से यानी 1/1 करेंगे तो 1 का 1 से भाग 1 का इसमें भाग देते हैं लघुत्तम में, इसका हर का भाग लघुत्तम में लेते हैं, और जब जितना भाग देने से आता है उसका अंश में गुणा करते हैं। तो 1 का भाग देंगे 100 में तो 100 आएगा, 100 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 100 आएगा, तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 और धन, अब 100 का भाग 100 में दिया तो 1 आएगा, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको अपन थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। अब इसको कितना आ जाएगा, बराबर 500 कोष्टक 115, कितना 100 में 15, 115 बटे 100 इस तरह से हो जाए। कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो बराबर गुणा में कितना हो जाएगा 500 गुणे 115 बटे 100। तो अब इसको ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया तो 5 आ जाएगा। 5 गुणे 115 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे 115 तो कितना हो जाएगा ये। अब इसका गुणा कर देंगे तो 15 का 55 25, 25 की बात कितना हो जाएगा, इसमें 5 का गुणा 5 में तो 55 25 हासिल आएगी 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5, 575 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 575, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन ए बराबर आ जाएगा हमारा कितना 575 रुपए 575 या 575 रुपए, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये वाले चक्रवृद्धि मिश्र धन देन मूलधन। तो यहाँ पे अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, यहां लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन ऋण मूलधन। तो कितना है चक्रवृद्धि मिश्र धन है 575 और मूलधन कितना है 500 दिया है ना, ये मूलधन कितना है 500 और जो चक्रवृद्धि मिश्र धन आया 575, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा 75 रुपए। कितना हो जाएगा 75 रुपए, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि धा के नीचे धा बना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ जाएगा अपना। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, साधारण ब्याज निकालना है, क्योंकि दोनों का अंतर निकालना है। तो अब यहां पे आ जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है किसका सूत्र, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। अब मूलधन कितना दिया हुआ है, अपन को मूलधन दिया हुआ है 500, मूलधन 500, दर कितनी दी है 15, समय कितना दिया है 1 वर्ष बटे 100, बटे कितना दिया हुआ है 100। तो अब इसको क्या आ जाएगा इतना, तो अब इसमें 1 वर्ष के लिए जो आया तो इस तरह से आया ये 1 वर्ष, तो अपन इसको काट देंगे
ये इससे 2 शून्य कट गए। अब ये पूरा गुणा कितना आ जाएगा, 15 पना 75, कितना आ जाएगा 75 रुपए, कितना आ जाएगा 75, साधारण ब्याज बराबर। तो यहां लिख देंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर इतना एक वर्ष के लिए। तो आप देखते हैं दोनों में कितना अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। इसके लिए एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है, कोई अंतर नहीं, 0 अंतर है। तो अपन लिख लेते हैं कि एक वर्ष के लिए, या यहां लिखें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज में अंतर कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, अंतर बराबर कैसे आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लिखें इधर अच्छे से, ब्याज ऋण साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देंगे तो तभी तो अंतर आएगा। अंतर का मतलब होता है दोनों का घटाना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, ₹75, और साधारण ब्याज कितना आया एक साल के लिए, ₹75। दोनों क्या एक साल के लिए बराबर ही आए। तो ये इस तरह से, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 या 0, इसको 0। तो ये इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न का। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में एक वर्ष के लिए अंतर कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। अब अपन देखेंगे इसका अगला प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।